नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम संकुल यौगिकों के महत्व व अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व व अनुप्रयोग। उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व व अनुप्रयोग। संकुल यौगिकों का महत्व और अनुप्रयोग कई क्षेत्रों में है, जैसे गुणात्मक व मात्रात्मक विश्लेषण में, जैव प्रणालियों में और कई धातुओं के निष्कर्षण व शोधन में संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई रोग जैसे कैंसर जैसे रोग के उपचार में भी संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ज्यादा उपयोग हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर जो मुख्य उपयोग है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो संकुल यौगिकों के महत्व और अनुप्रयोग में नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं मात्रात्मक व गुणात्मक विश्लेषण में। मात्रात्मक व गुणात्मक विश्लेषण में मात्रात्मक विश्लेषण का मतलब है किसी पदार्थ की मात्रा का विश्लेषण करना, और गुणात्मक विश्लेषण का मतलब है दिए गए यौगिक में विभिन्न आयनों की उपस्थिति का पता लगाना। कई बार जब हम प्रयोगशाला में क्षारीय मूलकों की पहचान करते हैं तो कई क्षारीय मूलकों की पहचान उनके संकुल यौगिक बनाकर की जाती है। जैसे प्रथम वर्ग के क्षारीय मूलकों का जो अभिकर्मक होता है वो होता है HCl। HCl डालने पर सिल्वर व मर्क्यूरस आयन क्लोराइड के साथ अवक्षय बनाते हैं, जिनको पृथक करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं। सिल्वर क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ विलयशील संकुल बनाता है, जबकि मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अविलय संकुल बनाता है। दोनों को छानकर अलग कर लिया जाता है। इसी प्रकार सेकंड वर्ग के क्षारीय मूलकों को फर्स्ट बी और सेकंड बी में पृथक्करण पीले अमोनियम सल्फाइड में विलेयता के आधार पर किया जाता है। द्वितीय वर्ग के क्षारीय मूलक पीले अमोनियम सल्फाइड के साथ विलयशील संकुल बनाते हैं। तो एक एक करके मैं लिख रहा हूं। कई क्षारीय मूलक यानी धनायन क्षारीय मूलकों की पहचान उनके संकुल यौगिक या संकुल यौगिकों द्वारा की जाती है। जैसे देखो, प्रथम वर्ग के आयन, प्रथम वर्ग में कौन कौन से आयन है, जैसे सिल्वर आयन और Hg2+2 आयन HCl के साथ, ये HCl का अभिकर्मक है। जैसे ही प्रथम वर्ग में HCl मिलाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, HCl व Hg2Cl2 बनाते हैं। अब इनका हम पृथक्करण करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इनका पृथक्करण करने के लिए
इनमें NH4OH मिलाते हैं। सिल्वर क्या करेगा, जो सिल्वर का क्लोराइड है ये NH4OH के साथ विलयशील संकुल बनाता है। और जो मर्क्यूरस का क्लोराइड है Hg2Cl2 ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ विलय संकुल बनाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का संकुल विलयशील है और मर्क्यूरस क्लोराइड का संकुल अविलय है। दोनों को छानकर अलग कर लेंगे। जो छन्नित्र है जो नीचे आ जाएगा उसमें सिल्वर आयन रहेंगे और जो ऊपर बच जाएगा अविलय अवक्षेप के रूप में उसमें बॉन्ड्स आयन होंगे Hg+2 आयन। तो सिल्वर और मर्क्यूरस आयनों की पहचान करने के लिए हम इनके अभिकर्मक को जैसे ही मिलाते हैं ये HCl के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे। फिर Hg+2 को पृथक करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ संकुल बनाते हैं और दोनों को छानकर अलग कर लिया जाता है। इसी प्रकार जो सेकंड वर्ग है, सेकंड वर्ग को सेकंड ए और सेकंड बी में विभेदन पीले अमोनियम सल्फाइड में विलेयता के आधार पर किया जाता है। यानी सेकंड वर्ग को हम दो भागों में बांटते हैं, सेकंड है सेकंड बी। तो इसमें सेकंड और ए और सेकंड बी में हम विभेदन किसके आधार पर करेंगे, पीले अमोनियम सल्फाइड में विलेयता के आधार पर। सेकंड बी वर्ग के जो आयन हैं ये पीले अमोनियम सल्फाइड के साथ विलयशील संकुल बनाते हैं। तो सेकंड बी वर्ग के जो मूलक हैं सारी मूलक पीले अमोनियम सल्फाइड के साथ विलय संकुल बनाते हैं। तो जो पीले अमोनियम सल्फाइड के साथ विलयशील संकुल बनाएंगे उसको हम अलग कर लेंगे, वो सेकंड बी के होंगे। और जो संकुल नहीं बनाएंगे वो होंगे सेकंड ए के। इसी प्रकार कॉपर आयनों के परीक्षण करने के लिए हम कॉपर आयनों में द्रव अमोनिया डालकर कॉपर का संकुल यौगिक बनाते हैं। कॉपर द्रव अमोनिया के साथ मिलकर नीले रंग का संकुल यौगिक बनाती है। तो कॉपर+2 आयनों का परीक्षण द्रव अमोनियम के साथ संकुल निर्माण द्वारा किया जाता है।
ये है द्रव अमोनिया के साथ नीले रंग का संकुल बनाते हैं। यदि हमें कॉपर आयनों का परीक्षण करना है तो हम क्या करेंगे, दिए गए सॉल्ट में द्रव अमोनिया डालेंगे। अगर कॉपर आयन प्रेजेंट है तो ये द्रव अमोनिया के साथ संकुल बनाएंगे और संकुल का रंग कैसा होगा, नीला। तो यदि नीले रंग का संकुल बनेगा तो हम कहेंगे इसमें कॉपर आयन प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, देखो कॉपर सल्फेट जो है इसमें जैसे ही द्रव अमोनिया डालेंगे ये नीले रंग का संकुल बनाएंगे, CuNH3 4 SO4। इसका रंग कैसा है, नीला। टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट नामक नीले रंग का संकुल बनाएंगे। इसी प्रकार निकल आयनों का परीक्षण डाइमेथिल ग्लाइकोजिन द्वारा किया जाता है। निकल +2 आयन डाइमेथिल ग्लाइकोजिन के साथ गुलाबी रंग का संकुल बनाते हैं। तो निकल +2 आयन डाइमेथिल लिगेंड है ग्लाइकोजिन शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं DMG, डाइमेथिल ग्लाइकोजिन के साथ गुलाबी रंग का संकुल बनाते हैं। यदि निकल आयन है तो हम उसमें DMC का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर गुलाबी रंग आता है तो हम कहेंगे निकल आयन प्रेजेंट है, अन्यथा एब्सेंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कई प्रकार के सादी मूलकों की पहचान उनके संकुल यौगिक बनाकर की जाती है। नंबर 2 यूज है धातुओं के निष्कर्षण में कई धातुओं का निष्कर्षण उनके अयस्कों से संकुल यौगिक बनाकर किया जाता है। जैसे सिल्वर व गोल्ड धातु का उनके अयस्कों से निष्कर्षण संकुल यौगिक बनाकर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर का अयस्क होता है सिल्वर ग्लांस, उसमें सोडियम साइनाइड मिलाकर वायु प्रवाहित करने पर सिल्वर साइनाइड के साथ संकुल यौगिक बनाती है, जिसमें जिंक की छिलन डालकर शुद्ध सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है। तो सिल्वर व गोल्ड धातु का उनके अयस्कों से निष्कर्षण संकुल यौगिक बनाकर किया जाता है। जैसे सिल्वर का अयस्क होता है सिल्वर ग्लास, Ag2S। इसे सिल्वर पृथक करने के लिए क्या करते हैं, में सोडियम साइनाइड मिलाकर वायु प्रवाहित करने पर सिल्वर साइनाइड के साथ संकुल यौगिक बनाता।
हमें सिल्वर के अयस्क से सिल्वर को अलग करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिल्वर ग्लास में सोडियम साइनाइड मिलाकर जैसे ही वायु प्रवाहित करेंगे, सिल्वर साइनाइड के साथ संकुल यौगिक बना लेगा। इससे क्या करेंगे, सिल्वर अलग करने के लिए जिसमें जिंक की छिलन बारीक पीस डालकर सिल्वर को अलग कर दिया जाता है। जैसे अगर सिल्वर है तो ये क्या बनाएगी, AgCN2 ये संकुल यौगिक बनाएगी। और इसमें जैसे ही जिंक डालेंगे ये सिल्वर यहाँ से अलग हो जाएगा और हमें शुद्ध सिल्वर मिल जाएगा। इसी प्रकार गोल्ड का शोधन भी सिल्वर की तरह ही करते हैं। गोल्ड में भी सोडियम साइनाइड प्रभावित करने पर ये सोडियम साइनाइड के साथ साइनाइड संकुल बनाता है, जिससे शुद्ध गोल्ड प्राप्त कर ली जाती है। नंबर 3 इनका यूज है धातुओं के शोधन में। शोधन बोल सकते हैं, शुद्धिकरण बोल सकते हैं। कई धातुओं का शोधन उनके संकुल यौगिक बनाकर किया जाता है। जैसे निकल शोधन की मांड विधि में अशुद्ध निकल से शुद्ध निकल प्राप्त करने के लिए निकल का कार्बोनिल लिगेंड के साथ वाष्पशील संकुल बनाया जाता है, जिसे गर्म करने पर हमें शुद्ध निकल प्राप्त होती है। तो इसमें एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, निकल शोधन की मान विधि में अशुद्ध निकल में CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाने पर संकुल यौगिक बनता है, जिसे गर्म करने पर शुद्ध निकल प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या होगा, अशुद्ध निकल में हम कार्बोनिल मिलाएंगे, ये कैसा है अशुद्ध, 4 कार्बोनिल के साथ ये संयोग करेगा और बनाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 NiCO4। ये क्या है, संकुल है और कैसा है वाष्पशील। इस संकुल को हम गर्म करेंगे और गर्म करने पर निकल अलग हो जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा। अब जो निकल हमें प्राप्त हो रहा है ये कैसा है, शुद्ध, क्योंकि अशुद्ध यहाँ पीछे रह जाएगी और शुद्ध निकल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो धातुओं के शोधन में भी हम उनके संकुल यौगिक बनाकर धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं। और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं। बोर्ड को इरेज करना है, इतना मुश्किल हो रहा है इन दिनों क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड ड्राई जल्दी हो रहा है, इनकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड को साफ नहीं कर रहे हैं, घर में पोछा लगा है। इससे कम टाइम में घर में पोछा लग जाता है। तो इसका मतलब ये करते ही नहीं समझे कि सर घर में पोछा लगा तो क्या। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं साइंस केमिस्ट्री का टीचर हूं, तुम लोग केमिस्ट्री स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल कहीं भी देंगे तो चीजें समझ आ जाती। अब नंबर 4 हम ले रहे हैं जैव प्रणालियों में
देखो, क्लोरोफिल पादपों का एक मुख्य घटक है जो पादप की पत्तियों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पादप अपना भोजन नहीं बना पाते। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का समतुल्य यौगिक होता है। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन, जो मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन गैस को पहुंचाता है, वो आयरन का समतुल्य यौगिक है। इसी प्रकार साइनोकोबालमिन, जिसका उपयोग एनीमिया रक्त की कमी का उपचार करने में किया जाता है, वो कोबाल्ट का समतुल्य यौगिक है। तो जैव प्रणाली में भी इसका महत्व है। क्लोरोफिल इसका घटक है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का समतुल्य यौगिक है। इसी प्रकार हीमोग्लोबिन आयरन का समतुल्य यौगिक है। साइनोकोबालमिन जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12 है। ये कोबाल्ट का समतुल्य यौगिक है। तो इससे हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार बायोसिस्टम में भी विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिक होते हैं। नंबर 5, मेडिसिन में कैंसर जैसे बीमारी का इलाज करने के लिए सिस्प्लाटिन नामक संकुल यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो एक संकुल यौगिक है, सिस रूप है उसका, नाम है प्लाटिन। इसका फॉर्मूला है Pt NH3 Cl2। ये कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार शरीर में लेड की विषाक्तता को दूर करने के लिए EDTA संकुल का उपयोग किया जाता है। तो लेड यानी पीबी की पॉइजनस विषाक्तता का उपचार EDTA के संकुल द्वारा किया जाता है। जल की कठोरता का परीक्षण सोडियम EDTA के साथ अनुमापन द्वारा किया जाता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोडियम EDTA के साथ संकुल यौगिक बनाते हैं। परिणाम स्वरूप जल की कठोरता का आकलन कर लिया जाता है। नंबर 6, जल की कठोरता का आकलन Na2 EDTA के साथ टाइट्रेशन अनुमापन द्वारा किया जाता है। कठोर जल में कौन से आयन होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। इसके साथ संकुल बनाते हैं।
अब क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन EDTA के साथ संकुल बनाते हैं तो संकुलों द्वारा जल की कठोरता का आंकलन कर लिया जाता है। नंबर 7, अनेक प्रकार के औद्योगिकों में जो इंडस्ट्रीज होती है, अनेक प्रकार के इंडस्ट्री में उद्योगों में संकुल यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जैसे एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण में विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो अनेक उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में इनका उपयोग यानी संकुल यौगिक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जैसे एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण में विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। विल्किंसन उत्प्रेरक क्या होता है? ये होता है ट्राइफेनोफॉस्फेट रोडियम क्लोराइड। ये क्या है? विल्किंसन उत्प्रेरक। इसका उपयोग एल्कीन का हाइड्रोक्सिलीकरण करवाने में किया जाता है। इसी प्रकार ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में तैयार की हुई फिल्म को हाइको के साथ धोकर कठोर किया जाता है, इस टाइप बनाया जाता है। ये पहले होता था। वर्तमान समय में फोटोग्राफी में मोबाइल कैमरे से क्लिक होता है और लैब में जाकर उसका प्रिंट निकल जाता है। लेकिन पुराने टाइम में जब रील आती थी गोल गोल, उससे जब फोटो क्लिक करते थे तो रील में फोटो क्लिक हो जाती थी, फिर रील को लैब में ले जाकर उससे फोटो तैयार की जाती थी। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में तैयार की गई फिल्म को हाइको के साथ धोकर कठोर बनाया जाता है, क्योंकि हाइको सिल्वर ब्रोमाइड के साथ संकुल बनाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमें ये बता रहे हैं कि संकुल यौगिकों का उपयोग वाइड एरिया में किया जाता है। इनका ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। हमने मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण में किया, जिसमें फर्स्ट वर्ग सेकंड वर्ग के तत्वों की पहचान उनके संकुल यौगिक बनाकर की जाती है। सॉरी, फर्स्ट और सेकंड वर्ग के सारी मूलकों की पहचान उनके संकुल यौगिक बनाकर की जाती है। निकल की पहचान DMG के साथ संकुल बनाकर की जाती है। कॉपर की पहचान द्रव अमोनिया के साथ संकुल बनाकर की जाती है। जैव प्रणालियों में क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल है, हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल है, साइनोकोबाल्मिन कोबाल्ट का संकुल यौगिक है। औषधियों में सिस्प्लाटिन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। लेड की विषाक्तता का उपयोग उपचार EDTA संकुल द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार कठोर जल का आंकलन सोडियम EDTA के साथ अनुमापन से किया जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन EDTA के साथ संकुल बनाते हैं, जिससे कठोरता का पता चल जाता है। इसी प्रकार यदि हम उत्प्रेरक के रूप में संकुल यौगिकों के यूज की बात करें तो एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण में विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर अपने उप संयोजन यौगिक वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। और अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।